हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल सीरीज में, जो कि प्योरली डेडिकेटेड है आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम को। सीरीज का नाम है संपूर्ण क्वांट। संपूर्ण का मतलब है कंप्लीट। तो इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं, सो दैट आपको कम से कम सेक्शनल कट ऑफ निकालने में तो कोई दिक्कत ना आए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिएगा, अगर आपको इस बार आरबीआई की कट ऑफ निकालनी है। ठीक है। तो आज इस लेक्चर का सॉरी इस सीरीज में क्वांट का लेक्चर नंबर 10 है, और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस से कई बार दो क्वेश्चन, कई बार एक डीआई भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आप देख लेंगे तो बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, काफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 6-7 सालों में जितने पूछे हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी में अच्छा परफॉर्म करना है तो सबसे पहले एग्जाम की नीड को समझना जरूरी है। और एग्जाम की नीड को समझने के लिए डिकोडेड सिलेबस, पैटर्न, स्ट्रेटेजी, पूरी प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारे एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो एडिटैप आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो पेपर हैं ये 2019 से 2025 तक के सोल्ड, फेज 1 फेज 2 के। तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इस पूरी सीरीज का शेड्यूल है। तो आज हम यहाँ पहुंच गए हैं। मैंने कहा था कि हम कंप्लीट पढ़ेंगे, तो कंप्लीट का मतलब कंप्लीट ही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये सारे के सारे लेक्चर अभी आने बाकी हैं, और ये लेक्चर अभी तक के हो चुके हैं। तो जो हो चुके हैं वो भी इसी चैनल पे अवेलेबल हैं, जाके देख लो। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल डे वन से पहले लेक्चर से फॉलो करो और लगातार आगे बढ़ाओ। ये मोर देन सफिशिएंट होंगे लेक्चर कट ऑफ निकालने के लिए। बशर्ते आपको साथ के साथ जो मैं होमवर्क दूं और प्रैक्टिस करने को बोलूँ वो करते रहना, ठीक है। तो क्वांट के लेक्चर जो हैं वो हर वेडनेसडे और सैटरडे को आते हैं। तो आप ये 2 दिन वीक में 2 PM पे आपको इसी चैनल पे मिलते हैं, लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आराम से पढ़ेंगे। एक बार मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। कई बार मैं रिकॉर्डिंग करता रहता हूं और रिकॉर्डिंग ऑन नहीं होती, तो पूरा जो है एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। चलो, तो टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले 15-20 मिनट हम इसका बेसिक पार्ट समझ लेते हैं, क्योंकि जिसको ये समझ में आ गया फिर उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी। एक वर्ड यूज होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या मतलब होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है या उसको परचेज करते हो, वो उसका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। एक टर्म आप सुनेंगे एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जिस प्राइस पे आप किसी आर्टिकल को सेल करते हो, नॉट सेल, सेल अलग है, सेल करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका सेलिंग प्राइस, उसको जिस प्राइस पे बेचा जाता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी आर्टिकल को कम में खरीद के ज्यादा में सेल करेंगे तो हमें हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि मैंने कोई आर्टिकल 10 रुपीज में खरीदा और मैंने वो सेल कर दिया 15 रुपीज में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो मेरा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मेरा प्रॉफिट निकलेगा कि जितने में मैंने परचेज किया था माइनस जितने में, सॉरी, जितने में मैंने सेल किया है माइनस जितने में मैंने परचेज किया था। मैंने सेल किया 15 में, मैंने परचेज किया था 10 में, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा प्रॉफिट इतना है, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट कभी भी कब होगा? जब आप ज्यादा में सेल करेंगे और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगर कभी भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो हमें हमेशा लॉस होगा, ठीक है। अब मैं कोई आर्टिकल खरीद तो रहा हूँ 15 रुपीज में, लेकिन सेल कर रहा हूं उसको मैं 10 रुपीज में, तो भैया मुझे क्या होगा? लॉस होगा, है ना। क्या होगा? मुझे लॉस ही तो होगा। तो अगर मैं 15 में खरीद के 10 में सेल कर रहा हूं तो मुझे लॉस होगा। तो जब भी मुझे लॉस कैलकुलेट करना है तो ये देखिए कि मैंने परचेज कितने में किया था माइनस सेल कितने में किया, तो जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं से दूसरी चीजें, रटना नहीं है यार, कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखिए। बस इतना सा ध्यान रखो, कम में खरीद के ज्यादा में सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर ज्यादा में खरीद के कम में सेल करोगे तो लॉस होगा। अब अगर मुझे यहां से कोई बोले कि सेलिंग प्राइस बताइए, तो भैया जितने में परचेज किया था प्लस जितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कोई मुझे बोले कि कितने में परचेज किया था, भैया जितने में सेल किया माइनस जितने का प्रॉफिट हुआ। इसी से तो खेलेंगे ना पूरा का पूरा।
अब कोई हमसे यहाँ पूछे कि कॉस्ट प्राइस बताइए, भैया जितने में सेल किया प्लस जितने का लॉस हुआ। कोई हमसे बोले कि कितने में सेल किया, भैया जितने का परचेज किया था माइनस जितने का लॉस हुआ, इतने में सेल किया होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी सेलिंग प्राइस निकालना हो, अगर लॉस हो रहा है तो सीपी में से माइनस होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखो कि जब भी हमें ये बताना है कि कितने में सेल किया, तो जितने में परचेज किया, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, लॉस है तो माइनस होगा। ठीक है। अब जैसे यहां मुझे ये बताना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, तो भैया मेरा प्रॉफिट कितना है, एसपी माइनस सीपी, तो 15 माइनस 10, तो मेरा प्रॉफिट 5 का है। अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ लॉस कितना है, तो लॉस मेरा सीपी माइनस एसपी, यानी कि 15 माइनस 10, मेरा जो लॉस है वो 5 का है। लेकिन एक कहानी यहाँ पे अलग क्या होगी, वो अलग कहानी ये होगी, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जहाँ पे बच्चों को होता है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, चाहे मुझे प्रॉफिट बताना है या लॉस परसेंट बताना है, तो वो ऑलवेज कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, कि आपने उसको परचेज कितने में किया था। जैसे अगर आप यहाँ पे बात करें मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना है, भैया मुझे 5 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, 10 पे, तो 5/10 इंटू 100, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 50% का है। ठीक है। अगर कोई मुझसे यहां पूछे कि मेरा लॉस कितना है, तो लॉस मेरा 5 का ही है, बट किस पे है, मैंने परचेज किया था 15 में इंटू 100, तो मेरा लॉस जो परसेंट है वो 33 1/3% है। अब आप देखोगे दोनों, यहाँ प्रॉफिट भी सेम है, यहाँ लॉस भी सेम है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस अलग है, क्योंकि दोनों तरफ जो सीपी है वो अलग अलग है। ठीक है। तो एक तो बेसिक टर्म समझ लो कि सीपी क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे किसी आर्टिकल को परचेज किया जाता है या उसको मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चा आता है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और जिस पे हम उसको सेल करते हैं दैट इज वो उसका सेलिंग प्राइस। तो जब भी हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। हमें लॉस तभी होता है जब हम खरीदते ज़्यादा में हैं और सेल कम में करते हैं, है ना। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। इतनी सी बात दिमाग में डाल लोगे तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है। मैं 10-15 मिनट में बेसिक कंसेप्ट बता के फिर पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये चीज़ें जो अभी बता रहा हूँ, आप कहते हो कि क्वांट में स्पीड नहीं बनती है, कैसे बनेगी भैया, जब आपका फाउंडेशन वीक है। आप चीज़ों पे अगर इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाते हो विद इन सेकेंड, तो आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और वो ऊर्जा, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका बेस अच्छा होगा, आप छोटी छोटी चीज़ों पे खेलना सीखें। ठीक है। चलो, इतनी सी बात होगी ये सब की। अब आगे ध्यान रखिएगा, मैं जो चीज़ें आपको बताता चलूं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, देखो जब भी हमें जो सीपी है हम उसे 100 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को ले लिया हमने 100%। तो जब भी मुझे कुछ भी प्रॉफिट होगा तो जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो 100% में वो प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दो। ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरा मुझे प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, डायरेक्टली याद रखें 115%। मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3% का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 103%। मुझे प्रॉफिट हो रहा है 38% का, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, 138%। यानी जब भी आपको सेलिंग प्राइस लेना हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आप 100 में ऐड कर लें। ठीक है, कोई भी आर्टिकल है उसका जो मर्जी सीपी हो, उसका जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने ही परसेंट ले लो तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और अगर मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस लेने के लिए क्या करें, 100% में से वो लॉस परसेंट माइनस कर दें। मैंने कहा कि जी मुझे लॉस हो रहा है 10% का, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 90% होगा। अगर मुझे लॉस हो रहा है 32% का, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 68% होगा। अगर मुझे लॉस हो रहा है 80% का, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो सिर्फ 20% होगा। ठीक है, कोई इफेंट बट नहीं है। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर दो, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। ठीक है, मुझे कहा गया कि एक आर्टिकल को मैं 10% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूं, तो मेरा सेलिंग प्राइस डायरेक्टली 110% है। उसने कहा कि एक आर्टिकल को सेल करने पे लॉस 12% हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस सीधा 88% है। बात खत्म। ठीक है, तो 100 में प्लस करना है जब प्रॉफिट हो, माइनस करना है जब लॉस हो। इतनी सी बात सब ध्यान रखेंगे। तो इतने में और इसमें, इस बेसिक पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक ही है भैया सारा। पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लेंदी हैं, वो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंदी हैं, वो चीजों को रिएक्ट करने के तरीके से लेंदी हैं। वो इसलिए लेंदी नहीं है कि कोई आसमान से चीजें टपक रही है, नहीं।
वो इसलिए लेंदी है क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने में इतना वक्त लगा देते हैं कि फिर बचता ही नहीं है कुछ पेपर में। समझ पा रहे हो ना? तो छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना सा पॉइंट ध्यान रहेगा सबको। तो जितने भी सवाल वो हमसे पूछेगा, जहां भी वी हैव टू मेक द रिलेशन बिटवीन सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस, वहां यही चीजें काम आएंगी जो अभी तक हमने डिस्कस करी है। ठीक है, बहुत आराम से बता रहा हूँ, ऐसा तो आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगा कहीं, जितना मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे फ्री में बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत आराम से बिल्कुल। बट एक चीज की मुझे बड़ी चिंता होती है कि आप सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के, आप गंभीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे लाख कहने पर भी आपके कमेंट्स बहुत कम मुझे देखने को मिलेंगे। आप इग्नोर कर देते हैं कि मैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं क्यों ही कमेंट करूं, ठीक है, मैं क्यों मानूं किसी की बात को, तो फिर मेरा पढ़ाया हुआ क्यों मान रहे हो आप? है भाई, आप इसको पढ़ करके नौकरी पाने की इच्छा में हैं, तो मेरी इतनी सी बात मानने में क्या परेशानी है कि आपको एक कमेंट भी करना चाहिए? है, कुछ ये सोचते हैं कि मैंने तो एक वीडियो पे कर दिया था, हर वीडियो पे मैं क्यों करूं? तो मैं भी एक वीडियो पढ़ा के रह जाता हूं, फिर क्यों पढ़ाना बार बार? है, पिछले साल भी तो पढ़ाया था, वही देख लो। लेकिन हर बार आपसे रूबरू होते हैं, हर बार आपके लिए नया कंटेंट लेकर के आते हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपका भी दायित्व बनता है, एक कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, कोई भी वीडियो देखें इस चैनल पे, एक कमेंट करके जरूर जाएं भाई। ये कमेंट हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है, इंश्योर करता है कि आप सीरियस हैं, आप पढ़ रहे हैं, और हम उसमें डबल ट्रिपल एनर्जी झोंकें। अगर कभी ना भी मन हो तो भी अच्छी एनर्जी झोंक करके पढ़ाएं। ठीक है, तो कमेंट जरूर किया करो। चलो, ये छोटा सा ब्रेक भी था एक कंसेप्ट को समझाने के बाद। अब जो दूसरा कंसेप्ट है, इसमें दो तीन ही कंसेप्ट है, ज्यादा नहीं है। दूसरा कंसेप्ट है डिस्काउंट का। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने अभी देखा था कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे आता है, अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है, या फिर कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट वो या तो एमआरपी पे दिया जाता है, या एमपी कह लो, या फिर सेल प्राइस कह लो, नॉट सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। ठीक है, तो इन्हीं पे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने कहा कि कोई आर्टिकल है जी, उसका एमआरपी था 400 रुपीज, और उस पे डिस्काउंट दे दिया गया 100 रुपीज का, तो बताओ मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो ही आपका सेलिंग प्राइस बचेगा। ठीक है, तो ये जो तीन पॉइंट्स है ना, ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस कब आता है? सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे, सीपी में से लॉस माइनस करोगे, या एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करोगे। समझ पा रहे हो? तभी सेलिंग प्राइस आएगा। अब मुझे एमआरपी बताना है यहाँ पे, तो भैया जितने का सेल किया प्लस जितने का डिस्काउंट दिया था, या कभी मुझे डिस्काउंट बताना है तो एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। ठीक है, अब मैं यहीं पे बोलूं कि मेरा डिस्काउंट परसेंट कितना है, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट मुझे पता है 100 का है, एमआरपी 400, तो इंटू 100, 20 से 4 से गया तो मेरा डिस्काउंट परसेंट 25% है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दो, तो ये 300 होगा। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मैं, बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में फिर बताऊंगा मैं। बट इतने से जो ये बेसिक पॉइंट मैं बताता जा रहा हूं ना भैया, इनको नोट कर लो। ठीक है, एटीट्यूड में मत बैठो, नोट कर लो, काम आएंगी चीजें। ठीक है, लग रहा होगा कि क्या ही हो जाएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं एग्जीक्यूशन भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, बात को समझ पाए यहां भी? चलो, इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट का भी आता है। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक के बाद एक डिस्काउंट। ठीक है भाई, जैसे आपने देखा होगा एड्यूटैप के कोर्सेज पे बहुत बार ऑफर है कि 70% प्लस 10% का डिस्काउंट दिया हमने, तो कुछ बच्चे इसको सोचेंगे कि डिस्काउंट 80% का हो गया। नहीं, ये 80% डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमारे कोर्स का प्राइस 100 रुपए है, तो पहले उस पर 70% का डिस्काउंट दिया गया, यानी अब उसकी कीमत 30 बच गई। अब इस फर्दर प्राइस के ऊपर जो जो ये प्राइस बच गया, इस पे 10% का डिस्काउंट है 3, तो फाइनली वो आपको 27 में मिला। तो 100 की चीज अगर आपको 27 में मिली, तो डिस्काउंट आपका 73% हुआ, ना कि 80% हुआ। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब है कॉन्टिन्यूस चेंजेस कर रहे हैं हम, लगातार चेंज कर रहे हैं हम, कोई आर्टिकल पे कुछ देके फिर कुछ कुछ कुछ। डिस्काउंट एक्चुअल में ये 70 और ये 3 का है, ये आगे भी हो सकता है, कुछ मल्टीपल भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं सक्सेसिव, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे।
अगर आपने इतना बेसिक सा पार्ट समझ लिया तो यकीन मानिए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ठीक है, आपको फिर कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने इतना पार्ट समझ लिया। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि एक कोई दुकानदार है, ठीक है, वो किसी आर्टिकल पे 10% का डिस्काउंट देकर, ठीक है, वो कितना 10% का डिस्काउंट दे देता है और इसके बावजूद भी वो जो है प्रॉफिट कमा लेता है। कितना प्रॉफिट कमा लेता है? 8% का। तो बताइए उसका जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यहां पे दो चीजें होंगी। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा, वैसे भी बता दे रहा हूं। पहली चीज तो मैंने कहा कि अगर उस आर्टिकल का एमआरपी 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 90 रुपए। बोलो हुआ कि नहीं? तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस में रेशियो आ गया 10:9। अब अगर मैं इस केस में देखूं, अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 108। अगर मैं यहां से 4 से काटूं, ये 25 और ये कितना? 27। अब आर्टिकल तो दोनों केसेज में सेम था ना भाई, यहां भी वही आर्टिकल है, उसी पे डिस्काउंट दे रहा है, उसी पे प्रॉफिट हो रहा है। तो जो कॉमन टर्म है वो दोनों में सेम होनी चाहिए। एसपी यहां और यहां सेम नहीं होना चाहिए, बट यहां तो 27 है, यहाँ 9 है। अब जिस बच्चे ने रेशियो पढ़ा है, मैंने बताया था रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रेशियो चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ 9 है या 27 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 30 है तो ये 27 है। अब मेरे पास सब कुछ आ गया। उस आर्टिकल का एमआरपी 30 है, उसका कॉस्ट प्राइस 25 है, उसका सेलिंग प्राइस 27 है। अब वो पूछ रहा है कि एमआरपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो ये 30 25 से कितना ज्यादा है? 5/25 × 100। तो जो हमारा एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। ये तो एक प्रैक्टिकल तरीका है जो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा करना है, ऐसा होता है। बट अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो मैं आपकी कैलकुलेशन को कम कर देता हूं, क्योंकि पेपर में आपको सवाल को सिर्फ सोल्व नहीं करना है, जल्दी भी सोल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी सोल्व करने के लिए आप ये अप्रोच का इस्तेमाल करें। जब भी आपको सीपी और एमआरपी में रिलेशन बनाना हो, आप 100 में से डिस्काउंट वाली वैल्यू माइनस कर दें और 100 में प्रॉफिट वाली वैल्यू ऐड कर दें। ये देसी नुस्खा है, कभी फेल नहीं होगा। मैंने प्रैक्टिकली यहां प्रूव कर दिया, डायरेक्टली यहां बता दिया। अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट कितना था? 10। 100 प्लस प्रॉफिट कितना? 8। देखो ये 90 बना तो ये 108। ठीक है, अब ये देखो कितना ज्यादा होगा। 2 से काटोगे तो 9 से काट लो तो 10, 9 से काटोगे तो 12, 2 से काटोगे तो 5 और ये 6। तो ये कितना ज्यादा है? 6 5 से 1, 1/5 इंटू 100 कितना आ गया? 20%। ठीक है, तो नोट कर लें इसको, डायरेक्टली जब भी यूज करना होगा हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरी अभी तक की बातें शायद आप बहुत गौर से समझ गए होंगे, जितनी भी मैंने अभी तक बताई है। अगर नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पीछे ले जाके देख लो। ठीक है, समझ में आ गई है तो नोट कर लो, एक बार कॉपी पे लिख लो। इन सबको लिख लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि मैं इसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, चलो। रेडी हैं सभी? कॉपी पेन उठा लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ गया। मैं प्रीवियस ईयर से ही शुरुआत करता हूं हमेशा। शुरुआत करने के पीछे कारण ये है ना, पीवाईक्यू, अगर मैंने आपको कोई कंसेप्ट बताया, एक तो मैं पीवाईक्यू में उनको एग्जीक्यूट करके दिखा पाऊं आपको, और एक पीवाईक्यू से मैं आपको ये बता पाऊं कि भैया आपको इस लेवल पे मेहनत करनी है, आरबीआई का टेस्ट कैसा है। और दूसरा, कई सालों के पीवाईक्यू इसलिए लेता हूं ताकि ईयर बाय ईयर कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है आपको ये भी मालूम पड़े। तो आपकी स्क्रीन पे जो सवाल है, क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम द आरबीआई ग्रेड बी 2019 एग्जाम। देखिएगा और सोल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके। क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज ₹180 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, ए इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, बी इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 40%। तो रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज दिस, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए? मैंने कहा ए का कॉस्ट प्राइस ए है, बी का कॉस्ट प्राइस बी है। पहली बात तो जो बी है दैट इज 180 मोर देन ए, तो बी माइनस ए कितना है? 180। ठीक है, अगर बी का कॉस्ट प्राइस जो है ए और बी का, ए और बी ही है। अब वो कह रहा है कि पहले को 20% के प्रॉफिट पे ए को, तो ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसका 120%, क्योंकि 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में ऐड कर देंगे। बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 60%, तो बी का 60% ले लो ना भाई, क्योंकि 40% का लॉस हो रहा है।
अब ये जो दोनों के सेलिंग प्राइस है दैट इज इन द रेशियो 5:4, तो ये 5/4। अब ये 60 से गया 2, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो बन गया 5/8, यानी कि 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 180। तो 3 यूनिट की वैल्यू 180, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 60। तो अगर मैं दोनों ऊपर नीचे 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए की वैल्यू 300, बी की वैल्यू 480। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो दैट इज 300। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बना पाओगे? चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। किसी साल 2 क्वेश्चन, किसी साल पूरा डीआई भी पूछा है, तो काफी काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है, आरबीआई ग्रेड बी अगेन 2019 में क्या है, ए शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच एट 20% डिस्काउंट टू सोहन। ये शॉपकीपर है, ठीक है, और ये सोहन को दे देता है 20% के डिस्काउंट पे। तो शॉपकीपर के लिए अगर एमआरपी 100 रुपीज था तो उसने डिस्काउंट दे दिया 20%, 20, तो उसने इसको सेल कर दिया 80 में सोहन को। ठीक है, अब ये सोहन है, अब सोहन ने ये वॉच परचेज किया 80 की, सोहन के लिए तो यही होगा सीपी भाई। एंड सोहन सोल्ड दिस वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 12.5%। अब सोहन का जो प्रॉफिट है वो 12.5% है, ठीक है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 80 का अगर 1/8 लूं तो कितना होगा, 10। तो सोहन ने ये कितने में सेल की होगी, 80 + 10 90 में, ठीक है। अब कह रहा है कि सोहन ने वो जो सेल की है वो 2700 में है, यानी इस 90 की वैल्यू 2700 है। तो 1 की वैल्यू 2700 बाय 90, यानी कितनी होगी, 30। तो फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का था, 20 का। तो 20 की वैल्यू 20 इंटू 30 दैट इज 600। ठीक है, मैंने कोई आसान सवाल नहीं उठाए, मेरा पर्पज यहाँ टाइम पास करना है ही नहीं दोस्त। मेरा पर्पज है कि अगर 10 बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो, उनका कंसेप्ट पॉलिश हो जाए, उनको एग्जाम की नॉलेज आ जाए, वो कुछ सीख लेकर के जाए। हमारा पर्पज ये नहीं है कि हमें कोई जादू दिखाना है, ट्रिक दिखाना है। ये सवाल है आपके सामने, किसी जादू टोने से होंगे भी नहीं, है ना। और ये तो शुरुआत है, आगे आगे लेवल देखते रहना अभी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आरबीआई 2019 का ही सवाल है। कॉस्ट ऑफ 4 शर्ट एंड 3 ट्राउजर इज ₹1700। 4 शर्ट हैं प्लस 3 ट्राउजर हैं, इनकी जो कॉस्ट है दैट इज 1700। इफ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 37.5% मोर देन द प्राइस ऑफ ए ट्राउजर। अब शर्ट का जो प्राइस है वो ट्राउजर के प्राइस से 37.5% मोर है। अभी हमने सीखा था कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, परसेंटेज की क्लास में बता भी चुका हूं। तो ये इसका 3 टाइम है भैया, तो इसका भी 3 टाइम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शर्ट का प्राइस, अगर ट्राउजर का प्राइस 8 है तो शर्ट का प्राइस 11 है, ठीक है। हालांकि क्या पता हमें इसकी जरूरत पड़े कि ना पड़े, बट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड ए ट्राउजर। अब देखो भैया, शर्ट का प्राइस इतना है, ट्राउजर का इतना है, तो 3 शर्ट कितने की, 3 इंटू 11 प्लस 1 ट्राउजर 8 का है तो 3 ट्राउजर, तो ये 33 और ये 24, तो ये कितना बन गया भाई, 4 3 7 57। ये तो कटेगा ही नहीं भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए। प्राइस ऑफ ए शर्ट इज, अच्छा 4 शर्ट्स है, ये देखो यहाँ हमने 3 शर्ट ले लिया था। चलो, इंसान है, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिस दिन मुझे ये अहंकार आ जाएगा कि मुझसे गलती नहीं होगी तो फिर मैं खुदा हो जाऊंगा। तो फिर आप मुझसे ये वरदान मांगना कि आप हमें सीधा डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बना दें, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है अभी तक कि मैं खुदा हूँ, ठीक है। हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है, थोड़ा एक्सेप्ट करिएगा उसे। देखो 44 + 24, तो ये कितना हो गया, 68। तो इस 68 की वैल्यू 1700 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 1700 बाय 68। तो ये कटेगा 17 से, 4 से गया 25। तो अब देखो दोनों के प्राइस में डिफरेंस 3 का है और 1 की वैल्यू 25 है, तो 25 की वैल्यू कितनी, 75। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे तो एक बार के लिए समझ जरूर आ गया होगा। करने की जो इच्छा शक्ति अगर आपकी अच्छी है, अगर विल पावर है तो कर भी पाएंगे। अभी आप लर्निंग वाले फेज में हैं,
आप यहां से इस वीडियो से सीखिएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करिएगा, फिर आप पेपर में उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ये प्रोसेस है पूरा। यहां से आपको क्या करना है, लर्न करना है, लर्न के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फिर इसको डिलीवर करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से। अब इस क्लास के बाद प्रैक्टिस करिएगा। डिलीवर कहाँ करना है, एग्जाम में। ठीक है, लेकिन शुरुआत सारी यहीं से होगी। अगर कुछ आता ही नहीं होगा, लर्निंग ही नहीं होगी, तो एग्जीक्यूशन तो हो ही नहीं सकता, डिलीवर तो बहुत दूर की बात है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन देखो, आरबीआई ग्रेड बी 2018 में पूछा गया। क्या है, देयर वाज ए लॉस ऑफ 22% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट। कहानी पलट चुकी है। डिस्काउंट कितने का है, 40% का। ऐसा करने पे लॉस हो रहा है 22%। सर आप तो कह रहे थे प्रॉफिट होता है। मैंने कब कहा प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, मैंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, कहानी तो वैसे ही है ना। देखो क्या है, अब मैं कहूं कि उस आर्टिकल का अगर एमआरपी 100 है, तो भैया उसका सेलिंग प्राइस 60 रहा होगा। मैं कहूं कि दोनों किस रेशियो में रहे, 5:3 में। अब अगर उस पर लॉस हो रहा है 22 का, तो अगर उसका सीपी 100 है, तो भैया उसका एसपी 78 रहा होगा। बोलो रहा होगा, रहा होगा जी, तभी तो पॉसिबल है ऐसा। अब दोनों केसेस में एसपी तो एक कॉमन टर्म है, सेम होना चाहिए भाई। अगर यहाँ 78 है तो इसको भी 78 होना चाहिए, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 26। तो जो एमआरपी है वो 130 होगा और एसपी 78 होगा। तो अब मेरे पास एमआरपी आ गया कितना, 130। मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 78। मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये समझिए। कह रहा है द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय 40%। तो न्यू एमआरपी इज 40% लोगे 130 का तो 52, तो न्यू एमआरपी इज 182। ठीक है, एंड मार्क्ड ऑफ द आर्टिकल बाय 40% बट हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट। तो भैया उतना ही डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट कितना, 40%। तो भाई अब 182 का 40% लोगे तो 72.8 होगा। तो जो सेलिंग प्राइस बचा दैट इज 182 माइनस 72.8, इट बिकम 109.2। ठीक है, दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस। इफ ही अर्न रुपीज 184 एज प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीजिंग दिस, तो भैया सीपी कितना है, 100 सेलिंग प्राइस है 109.2, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 9.2 का, और ये प्रॉफिट है 184 का। तो 1 की वैल्यू कितनी, 184 बाय 9.2। डेसिमल के नाम का 10 ऊपर ले जाओ, 92 से गया 2, तो 1 की वैल्यू आ गई 20। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो भैया कॉस्ट प्राइस तो 100 था, तो 100 की वैल्यू 100 इंटू 20, 2000। ठीक है भैया, अगर स्टेप्स पता होंगे ना तो कभी किसी, अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ यही प्रॉब्लम आती है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं पता चलता कैसे शुरू होगा। तो भैया कैसे पता चलेगा, आपका फाउंडेशन वीक है। अब हमने क्या किया, यहां हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते गए, चीजों को इंप्लीमेंट करते गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कहीं झंझट ही नहीं आया कुछ। क्यों, क्योंकि हमें पता था डिस्काउंट दे रखा है, एमआरपी एसपी ये होगा, फिर लॉस तो सीपी और एसपी ये होगा, एसपी सेम होना चाहिए, एमआरपी सीपी एसपी आगे, बस उसके बाद आगे कहानी चल पड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन आरबीआई ग्रेड बी 2018, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सेल्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी। दो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ए और बी। ही सेल प्रोडक्ट ए एट X% प्रॉफिट। ए को X% के प्रॉफिट पे, अगर मैंने पॉजिटिव साइन डाला है तो मतलब यहाँ प्रॉफिट है। एंड प्रोडक्ट बी एट 8% का लॉस, अगर नेगेटिव डाला है तो ये लॉस है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज 4344, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्लस बी, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 4344। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, कोस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आर इन द रेशियो दिस। जो ए और बी का कोस्ट प्राइस है वो 4:3 में है। ठीक है, इतनी सी कहानी पता है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए, अगर शॉपकीपर, इफ वर्ड यूज किया है यहां, ध्यान रखिएगा। इफ का मतलब है कि जो ओरिजिनल कंडीशन है उससे हटके एक नई सिचुएशन में हमको डाला जा रहा है। ठीक है, इफ का मतलब है ज्यूम किया जा रहा है चीजों को। इफ
द शॉपकीपर हैड सोल्ड प्रोडक्ट ए एट द लॉस परसेंट इक्वल टू द लॉस परसेंट इनकर्ड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट बी। भैया जितना बी पे लॉस हो रहा है, अगर वो इतना लॉस ए पे ले तो उसका जो आर्टिकल है वो 2208 में सेल होगा। कौन सा? ए। अब ए अगर 4 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है? 4, यानी कि ए का 92% इज इक्वल टू 2208। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए का सीपीए ही है, हालांकि 4 है, बाद में ले आएंगे इसको इधर, तो ए का 92%, क्योंकि द सेम लॉस इनकर्ड ऑन बी, बी पे लॉस हुआ भैया 8, तो ए का 92% इज इक्वल टू 2208। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2208 डिवाइड बाय 92%। ठीक है, 4 से गया 23, 4 से गया 25, 23 से गया 23, 9 जा 207, फिर 6, तो 25 का 150, 15 225, तो 2400। ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2400 है, तो 4 की वैल्यू 24 इंटू 600, तो इधर भी इंटू 600, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 1800 होगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स तो प्रॉफिट है। अब देखो ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा? ए का कॉस्ट प्राइस प्लस ए पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? एक्स परसेंट, प्लस बी का कॉस्ट प्राइस और बी का लॉस कितना? 8%, तो इसका 92% ले लो। भैया बी पे 8% का लॉस हो रहा है तो इसका 92% ले लो। आप सोच रहे होंगे यहां क्यों नहीं लिया आपने? यहां भैया एक्स पर एक्स दे रखा है ना, तो मैंने x% ले लिया, क्या फर्क पड़ गया उसमें? अब दैट इज इक्वल टू 4344। ठीक है, अब ये 20 से 20, तो 4300 में से 4344 में से 2400 माइनस होगा, तो ये बच गया 91944। फिर ये माइनस होगा इधर आके, 18 टू जा 36, 3 और 162 और 3 165, तो फिर ये 20 से 20, तो 24x इज इक्वल टू दिस, 12 गया तो 288, तो जो x की वैल्यू होगी 24 से गया 12, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेंदी जरूर है, कैलकुलेशन जरूर है, मे बी पेपर में 25 मिनट का जो प्रेशर है सेक्शनल टाइमिंग का, वो आपको सोल्व करने की इजाजत ना दे ऐसे सवाल, बट अगर सारा ही पेपर ऐसा आया तो कहां भागोगे? कट ऑफ बढ़ रही है तो अटेम्प्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे ना भाई। इस बार का टारगेट आपका होना चाहिए 12 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ग्रेड बी 2021 क्या है क्वेश्चन? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट आर गिवन। ये एक क्वेश्चन के लिए है, इसी के लिए ध्यान रखिएगा। ए शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल एट अ सर्टेन प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब पहले ये ढूंढा करो इस तरह के सवालों में, जो डाटा सफिशिएंसी के सवाल होते हैं उनमें क्वेश्चन पूरा नहीं सोल्व करना। आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए। मुझे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, अगर मेरा एसपी और सीपी आ जाता है एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एसपी एंड अमाउंट ऑफ सीपी, इफ वी कैन कैलकुलेट, वी कैन सिंप्लीफाई थ्रो दीज कंडीशंस, तो हम प्रॉफिट का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो जहां से ये आ गया क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ए क्या कहती है? देखो, ए कहती है कि रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस इज दिस। भैया रेशियो है, अगर ये 4 है तो ये 3 है, तो रेशियो है, रेशियो से कैसे निकलेगा? परसेंटेज तो निकल जाएगा रेशियो से, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकलेगा, तो स्टेटमेंट से नहीं होगा। स्टेटमेंट बी क्या कहती है? देखो, कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 500। कॉस्ट प्राइस सीपी को अगर 500 बढ़ा दें एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, एसपी उतना ही हो, द प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीजेस टू दिस। जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा? 13.8/9%। भैया एसपी कहां है, सीपी कहां है? हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, तो इस अकेली स्टेटमेंट से नहीं हो पाएगा। फिर सी पे चलें तो, इफ द मार्क प्राइस इज केप्ट 1000 अबव द कॉस्ट प्राइस, जो एमआरपी है दैट इज सीपी प्लस 1000, एंड ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन। तो अगर डिस्काउंट 15% देगा तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 85% ऑफ एमआरपी होगा, जो भी है।
द प्रॉफिट परसेंट इज डिक्रीज टू दिस, तो जो प्रॉफिट है वो 18.3/4% है। कहाँ है सीपी, कहाँ है एमआरपी, नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का भाव ये है कि तीनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली जो रिएक्शन दे रही है उससे अमाउंट नहीं आएगा प्रॉफिट का। आप बताइए, आप आएगा नहीं आएगा? तो फिर क्या किया जाए, कंबाइंड किया जाए। कंबाइंड करने के लिए क्या करें? अब कंबाइन करने के लिए परमुटेशन लगाऊं, ए बी, बी सी, ए सी, तीनों सी, नहीं, ऑप्शन पे चले जाओ। देखो, ओनली ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। अब भैया ए और बी को अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि मेरा सीपी और एसपी मुझे मिल गया। देखो, 4x और 3x अगर मैं यहां रख दूंगा तो सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज एसपी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आराम से, तो हो जाएगा मेरा। तो इससे हो जाएगा भाई। बट और भी ऑप्शन चेक करो ना, यहां देखो, ए एंड आइदर बी और सी, कि ए के साथ बी का कॉम्बिनेशन और ए के साथ सी का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हो जाएगा भैया। क्योंकि यहां भी मुझे एसपी और सीपी चाहिए, यहां भी मुझे एसपी और सीपी चाहिए, बस तो अपना काम बन जाएगा। तो इससे हो जाएगा, ये भी सही है। ओनली ए एंड सी, तो ये ओनली वाले तो दोनों हट गए भाई। ऑल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड, नहीं। जब आइदर ए और बी इनसे बन रहा है, नन ऑफ दिस, ये भी नहीं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि ए के साथ बी या सी को मिला दो तो अपना सवाल जो है वो सोल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको चीजों को बनाना है। ज्ञात है ना सारी चीजें? नोट्स अगर बनाए होंगे, चीजों को समझा होगा, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्त। ठीक है, बड़ी ताकत लग रही है, मैं इंजॉय कर रहा हूं आराम से बैठ के। मेरे चेहरे पे पढ़ लीजिए, मुझे पढ़ाने में इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद का अनुभव हो रहा है, तो आप तक चीजें सही डिलीवर हो पा रही है ना? अगर कमी रही तो आपकी मेहनत की रहेगी। अब आप उसे कर लीजिए, तो आपका लिस्ट कल परसों ही रिजल्ट आया है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आरबीआई का 2025 का फाइनल रिजल्ट आ गया है, अभी आया है थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ग्रेड बी 2022। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। नव्या बाइज टू आर्टिकल ए एंड बी एट द सेम कॉस्ट प्राइस पी। ठीक है, नव्या ने दो आर्टिकल परचेज किए, ए और बी, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है। देन सी मार्क्स अप बोथ आर्टिकल बाय 75% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों के जो एमआरपी होंगे वो 1.75 पी, 1.75 पी होंगे एमआरपी। ठीक है भैया, चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, देन शी सोल्ड आर्टिकल 8 दिस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया जा रहा है आर्टिकल ए पे, कितना दिया, 268। ठीक है, एंड आर्टिकल बी है 20% डिस्काउंट, तो 20% यहां जा रहा है, यानी 20% किसका है, एमआरपी का, इसका 1/5 होगा 0.35 पी। तो जो आपका सेलिंग प्राइस बचा, तो यहां पे सेलिंग प्राइस होगा 1.75 पी माइनस 268, और यहां पे जो सेलिंग प्राइस बचेगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट 1.4 पी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर डेफिनेटली करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है? भैया यही है सारा खेल, जल्दी जल्दी एमआरपी, डिस्काउंट, एसपी, सीपी, ये अगर उंगलियों पे है चलेगी, दौड़ेगी रेल हमारी। क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन आर्टिकल ए। भैया यहां कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी ले लो, यहां प्रॉफिट कितना, एस पी माइनस सी पी, तो यहां प्रॉफिट है 0.75 पी माइनस 268। यहां प्रॉफिट जो है पी है, ये 1.4 पी है, तो 0.4 पी। ठीक है, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय आलिंग आर्टिकल बी इज ग्रेटर देन, क्या ये इससे ग्रेटर है? भैया जब तक पी की वैल्यू ही नहीं पता होगी, हमें क्या पता ग्रेटर है कि नहीं है? भैया पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पी की वैल्यू छोटी सी भी हो, क्या पता, पी की वैल्यू 5 रुपए है, तो ये कैसे ग्रेटर होगा, पता नहीं। पी की वैल्यू हो सकता है कि 300 400 हो, कुछ एहसास नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगी। डिस्काउंट परसेंट गिवन ऑन आर्टिकल ए इज मोर देन बी। भैया यहाँ डिस्काउंट 0.35 का है, ये 20% है, यहाँ डिस्काउंट 268 है। जब तक पी की वैल्यू ही नहीं पता होगी, एमआरपी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे पता चलेगा? ये भी नहीं होगा। सी एंड इक्वल प्रॉफिट बाय सेलिंग बोथ द आर्टिकल, कैसे कैसे पता कर सकते हैं? नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा यहाँ, क्योंकि जब तक पी की वैल्यू नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, और पी, ए और बी में कोई रिलेशन ऐसा दे नहीं रखा कि पी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आसान सवाल है थोड़ा, लेकिन आपका
कंसेप्ट पॉलिश हो जाएगा बढ़िया से। देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन, भैया हेडफोन की बारी है, हेडफोन, इसका जो सीपी है वो 1100 है, ठीक है, एंड इज मार्क्ड 1/11 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, जो एमआरपी है वो इससे 1/11 ज्यादा है, तो इसका 1100 का 1/11 100 होगा, तो एमआरपी इसका कितना है 1200, एंड सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20%, तो एमआरपी 1200 का 20% कितना 240, तो जो सेलिंग प्राइस बचा वो 1200 माइनस 240 960 बचा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ द चार्जर, अब भैया कोई चार्जर आ गया, चार्जर का जो मार्क प्राइस है एमआरपी है दैट इज 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हेडफोन, हेडफोन का सेलिंग प्राइस है 960 प्लस इसका 25% 240, तो यहां पे एमआरपी 1200 है, ठीक है, एंड सोल्ड इज फॉर डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट है तो 1200 का 10% 120, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 1080। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चार्जर इज 100 लेस देन द हेडफोन, अगर ये 1100 है तो ये 100 लेस देन है 1000, तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्टेन ऑन द चार्जर, तो भैया 1000 की चीज 1080 में गई तो 80 का प्रॉफिट बाय 1000 इंटू 100 2030, तो 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 to 12, ये आरबीआई ग्रेड बी 2026 में ही पूछा गया था और ये एक डाटा इंटरप्रिटेशन है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, द टेबल बिलो शोज कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल्स, अब ये अलग 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 दे रखा है, यहाँ पे एक लाइन मिस है, मैं वो लिख देता हूँ, यहाँ लाइन डाल लो, मैं डालनी याद नहीं रही, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब वो ऐड करोगे सीपी में तब आपका ओरिजिनल टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब आप सीपी में ऐड करोगे तो वो आपका टोटल सीपी होगा। जैसे आप यहां देखो आर्टिकल PQRST, अगर यहां कॉस्ट प्राइस 4500 है और ये 120 है, तो जो टोटल सीपी होगा वो 4620 होगा, ये फाइनल सीपी है, ठीक है, फ्री में थोड़ा ना कोई छोड़ के जाएगा घर तक, ठीक है। तो ये अलग अलग आर्टिकल है, सीपी एसपी है, टेबल पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जब भी ब्लैंक्स अगर टेबल्स में गिवन हो, ज्यादा वैल्यूज ना गिवन हो, कुछ वैल्यू मिसिंग हो, तो टेबल को सोल्व मत करो, क्वेश्चन को पढ़ के सोल्व करो। क्या कह रहा है देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टी, आर्टिकल टी का कॉस्ट प्राइस कितना 8000, तो एस का जो आर्टिकल एस का कॉस्ट प्राइस होगा वो 8000 प्लस इसका 20% 1600, तो ये हो गया 9600, तो सेलिंग प्राइस ऑफ एस बताओ, भैया एस का है ये रहा, अब एस पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना 500, तो फाइनल सीपी बना कितना 10100, और इस पे 12% का लॉस है, अगर लॉस 12% का है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका 88%, किसका 88%, तो 88% ऑफ कॉस्ट प्राइस 10100, 20 से 20 तो कितना आ गया 8888, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये ध्यान रखना हर बार कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कॉस्ट प्राइस जोड़ के ही होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ द शॉपकीपर हैज पेड ₹X फॉर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आर्टिकल आर, आर्टिकल आर पे अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन X पे करे, एंड व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीजेज बाय ₹100, then find the value of X if the sum of selling price of article R in these two cases is 11,000। अब देखो अगर उसका सीपी है 6000 प्लस X, तो तब भी 20% का लॉस है, ठीक है, और अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ा दें फर्दर 100 और तब ये सीपी बनेगा, तब भी 20% का लॉस है, तो दोनों केसेज में जो एसपी होगा वो क्या होगा 80% ऑफ इसका 80% 6000 प्लस X, और प्लस इधर किसका 6100 प्लस X, दैट इज इक्वल टू 11000, ठीक है, दैट इज इक्वल टू
11,000। अब इसको कैलकुलेट करिएगा पूरा, ये 6 और ये 6 तो कितना हो गया 12,100। अगर इसका 80% लूं और प्लस, वैसे जरूरत नहीं है, सीधा उधर ही ले जाओ ना इसको, इतनी कैलकुलेशन क्यों करनी। आप इसको लिख लें, ये बन गया 12,100 प्लस 2x, दैट इज इक्वल टू 11,000 बाई 80%, 80 इंटू 100। 20 से गया 5, 20 से गया 4, 4 से गया ये कटेगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 2250, 200 108, 11,000, 10,800। तो ये बन गया 27 पंजा 135, ये जीरो लगा लो, 5 5 जा 25, 13,750। ये उधर जाके माइनस होगा तो 2x की वैल्यू कितनी 13750 माइनस 1210, तो ये बन गया 1650। तो x की वैल्यू कितनी 2 से जाएगा 825। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन आर्टिकल टी इज रुपीज 300, आर्टिकल टी पे अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 300 है and the selling price of article P is 40% less than the selling price of article T, then the profit earned on the article P। पहले T को खेलो, T का जो CP है that is 8300, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है भाई। अब इस पे प्रॉफिट है 15% का, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 115% ऑफ 8300 होगा। अब वो कह रहा है कि जो आर्टिकल P है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इसके सेलिंग प्राइस से 40% लेस है, मतलब इसके 60% के इक्वल है। तो 60% ऑफ 115% ऑफ 8300, ये आर्टिकल पी का सेलिंग प्राइस है। इसको सोल्व करो, 60 बाय 100, 115 बाय 100 इंटू 8300, 20 से गया 3, 20 से गया 5, 5 से गया 23, 5 से गया 20, 25 जा 100, 20, तो 23 तिया 69, 6 23 अट्ठा 184, 6 190 गुना 3, तो ये आ गया 5727। ये क्या आ गया आर्टिकल पी का सेलिंग प्राइस। अब यहां आर्टिकल पी का जो सीपी होगा वो 4500 प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना 120, तो ये बन गया 4620। तो प्रॉफिट कितना भैया एसपी है 5727, 4620, तो ये बच गया 1107। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। अब ये एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ये आपके लिए होमवर्क है। 3 क्वेश्चन मैंने सोल्व किए, एक क्वेश्चन आप भी बताइएगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, बीच बीच में एक आध मैं होमवर्क देता हूं आपको, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। ये आरबीआई ग्रेड बी 2023 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट नंबर्ड 1 and 2 given below it. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. ठीक है, अब क्या है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस। भैया अगर एसपी निकालना है तो 3 तरीके से निकल सकता है, या तो सीपी प्लस प्रॉफिट पता चल जाए, या सीपी माइनस लॉस पता चल जाए, या एमआरपी माइनस डिस्काउंट पता चल जाए। तो जहां से भी ये आ जाएंगे हमारा एसपी आ जाएगा। ये समझा करो ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये समझ में आ गया तो आसान है सोल्व करना भैया। अब देखो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 45% मोर देन द सीपी। भैया अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना है 145। मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 10% मोर देन द सेलिंग प्राइस। जो एमआरपी है वो इससे 10% मोर है, तो इसका 10% 14.5 होगा, तो ये 159.5 आ गया। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड इज दिस। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस एसपी। तो 14.5 की वैल्यू 870, तो 145 की वैल्यू भी आ जाएगी भाई। तो इस स्टेटमेंट से हो जाएगा। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 देखो, प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 45%, सीपी अगर 100 है, प्रॉफिट 45, तो सेलिंग प्राइस कितना 145। हैड द आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 300 मोर, द शॉपकीपर वुड हैव अर्न्ड 50% प्रॉफिट। तो अगर 45 की बजाय
50% प्रॉफिट लेना, कितना ज्यादा, 5% ज्यादा में बेचे, और ज्यादा कितना 300, तो 5% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू 60, तो फिर सेलिंग प्राइस आ गया अगेन। तो यहां से भी सोल्व हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट से इंडिविजुअली बन जाएगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, द डाटा इधर इन स्टेटमेंट 1 एंड ऑल और स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ए मैन बोट 2 बैट एंड 6 आइडेंटिकल बॉल्स। ठीक है, 2 बैट परचेज कर रहा है, 6 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। ही सोल्ड ऑल ऑफ दैम इन अ डे, कैलकुलेट द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आपके पास टोटल सीपी आ जाए या एसपी में रेशियो आ जाए, या तो रेशियो आ जाए ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब बैट्स का भी पता हो और बॉल्स का भी पता हो, सीपी और एसपी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक घूंट पानी पी लूं तब तक आप ट्राई कर लो, कोशिश करिए। ही सोल्ड 1 बैट, स्टेटमेंट 1 कह रही है ही सोल्ड 1 बैट। अब देखो यहां मैंने ले लिया सीपी, एसपी, प्रॉफिट, ठीक है, और जो भी लेना है आपने, एमआरपी, डिस्काउंट, यही सब होता है स्टेटमेंट 1 में। देखो पहले यहां बैट ले लिया, यहां बॉल ले ली। ठीक है, क्या कह रहा है, ही सोल्ड 1 बैट एट अ प्राइस ऑफ ₹600, एक बैट। अब अच्छा, यहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि बैट 1, बैट 2, बैट 3 ऐसे भी ले सकते हो, बट यहां ले लेते हैं 600 एक बैट प्लस, अब आगे नहीं पता, अदर एट 420 ये भी पता है। ठीक है, एंड प्रॉफिट इज 20% ऑन बोथ बैट, जो प्रॉफिट है बैट पे वो 20% है। ईच बॉल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। ठीक है, अब भैया यहां से तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये तो आ जाएगा, ठीक है, बट यहां पे सीपीएसपी नहीं आ पाएगा बॉल का, तो इस स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बैट और बॉल। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 6 बॉल इज 36, जो बॉल्स पे प्रॉफिट है वो 36 का है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बोथ बैट इज दिस, बैट पे प्रॉफिट इतना है, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब बैट और बॉल का प्रॉफिट बढ़ रहा है सिर्फ, ना तो परसेंटेज में भी नहीं पता, तो नहीं हो पाएगा, तो इससे भी नहीं होगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखो, बैट और बॉल क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट अर्न ऑन ईच बैट इज 20%, जो बैट पे प्रॉफिट है वो 20% है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल इज 50, तो टोटल 15 × 6 300 हो जाएगा। अब इससे भी क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर क्या करें, एनी वन ऑफ देम खत्म। अब ओनली 1 एंड 2 टुगेदर आर सफिशियंट, क्या 1 और 2 से हो जाएगा, देखो 1 और 2 से हो जाएगा, कैसे होगा। अब यहां पे अगर आप देखो ये 20% इज इक्वल टू 170, ठीक है, तो एसपी भी आ जाएगा, सीपी भी आ जाएगा। पहले तो देख लो ना 10% की वैल्यू कितनी होगी, 85, ठीक है, 20% 170, तो 10%, और पूरा प्रॉफिट लॉस सब कुछ निकल जाएगा, 100% की वैल्यू भी आ जाएगी, जो भी है, ठीक है, तो निकल जाएगा फर्स्ट और सेकंड से। टू से गया 85, निकल आएगा 100% भी, और सीपीएस भी सारा कुछ निकल आएगा। ठीक है, वो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या आ रहा है, बट आ जाएगा। फिर ये 12% की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो ये सीपी और एसपी भी आ जाएंगे आराम से। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, अगर ये प्रॉफिट है तो ये 112%, ये 100%, और इसकी वैल्यू ये भी हो जाएगा, तो 1 और 2 से तो हो जाएगा भाई। पर यहाँ ये भी है, एनी 2 ऑफ द 3, क्या इन दोनों से हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये 20% की वैल्यू ये, और इधर ये प्रॉफिट पता है, सीपी पता है, तो एसपी भी हो जाएगा, इन दोनों से भी हो जाएगा। क्या फर्स्ट और थर्ड से हो जाएगा, ये 20 कॉमन है, ये 300 पता है सीपी, और ये प्रॉफिट पता है, इससे भी हो जाएगा, तो ये राइट आंसर होगा, एनी 2 ऑफ द 3 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस एकदम से स्क्रीन पे देख के सोल्व करने का तभी आएगा जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सवाल है। क्या है? मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द सीपी ऑफ द आर्टिकल। अगर किसी आर्टिकल का सीपी 100 है तो उसका जो एमआरपी है वो 60% मोर है, यानी सीपी और एमआरपी में जो रेशियो होगा वो 5:8 होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? वेन इट इज सोल्ड एट X% डिस्काउंट। ठीक है, अब मैं हमेशा देखो, वो कह रहा है कि अगर X% का डिस्काउंट दूं तो -% का प्रॉफिट होगा, और वो यहां से आएगा, ये 60-20 इनमें से कोई होगा। वेन इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 2X%, तो इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा भाई। तो कौन सा पेयर? अब देखो मैंने क्या बताया था, सीपी और एमआरपी का रिलेशन जब भी बनाना हो, 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। कितना शानदार है। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करूं मैं कि 100 माइनस एक्स, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट? डिस्काउंट इतना दिया तो -% प्रॉफिट यानी 60, तो 100 प्लस 60। अब ये रेशियो 5:8 है, ये यहां से कंपेयर करेंगे ना, तो अगर 8 की वैल्यू 160 है तो 1 की वैल्यू 20 होगी, तो यहां 5 की वैल्यू 100, तो x की वैल्यू तो 0 आई। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? फिर x की वैल्यू 0 है, चलो मान लिया होगा, तो दूसरा क्या? 2X% का डिस्काउंट, और प्रॉफिट कितना फिर? ये 30। अब 0 का डिस्काउंट दिया तो ये तो 100 ही बचा, ये 130। क्या ये 5:8 में? नहीं, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब ए के बेस पे अगर ये ऑप्शन, अगर ए नहीं है तो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं? ए एंड डी। ऑल आर पॉसिबल, ए डी एंड डी, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बी चेक कर लो भाई, देखो अब बी चेक किया 20 और 8, तो 100 माइनस एक्स, और ये 100 प्लस 20, तो ये 120 बना। अब 8 की वैल्यू 120 है तो इंटू 15, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 75। अगर यहां 75 आया तो x की वैल्यू 25। अब ये वैल्यू यहां रखें, 100 माइनस 2x, 2 इंटू 50, तो कितना प्रॉफिट? 8, तो ये बनेगा 108। क्या 50 और 108 में ये रेशियो बन रहा है? नहीं बन रहा, तो ये भी एलिमिनेट, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो एक ही बच गया ना भाई। ऐसे दिमाग से काम लिया करो, सारी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं, हालांकि चेक करवा देता हूं डी और ई, ये डी चेक करवा देता हूं। 100 माइनस एक्स, कितना प्रॉफिट? 36, तो 100 प्लस 36, 136। ये 8 की वैल्यू है इंटू 17, तो इंटू 5 करोगे 17, ये 85, तो यहाँ एक्स आ गया 15। अगर एक्स 15 है फिर यहाँ पुट कर लो, 100 माइनस 2x 30, कितना प्रॉफिट? 12, तो 112, तो 70 रेशियो 112, 14 से गया 5, 14 से गया 8, देखो यही रेशियो बन गया। अगर कंसेप्ट अच्छे हैं, बेसिक कमांड है, फिर तो आसानी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो दिक्कत है भाई। समझ पाए सारे? कर पाओगे? चलो नेक्स्ट। ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 के क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन पूछे ये भी देखो। क्या कह रहा है? श्रेया रिसीव सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन हर एसेसरीज सोल्ड टू निशा। ठीक है, अब जो श्रेया है, श्रेया, ये चीजें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। आगे निशा सेल 70% ऑफ दैम टू हर्स एट 10% प्रॉफिट रिमेनिंग एट सेम प्राइस टू श्वेता। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेसरी फॉर श्रेया इज 5000। देखो श्रेया का जो सीपी है वो 5000 है, और उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट लिए 15 और 20%, तो 5000 पे पहले 15% प्रॉफिट लिया, तो इसका 15% होगा 15 5 75, 7500, 500 7500, तो ये बन गया 50, अरे 7500 नहीं 750। ठीक है, तो ये बन गया 5750। फिर इस पे 20%, तो इसका 20% 150, तो 1150, तो ये बन गया 6900। ये श्रेया का एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है। अब ये किसको सेल किया? निशा को। ठीक है, अब निशा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 6900 है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? निशा सेल्स, अब ये पहली चीज तो ध्यान रखो, टोटल 10 पीसीज है। ठीक है, कितने पीस हैं टोटल? 10 पीसीज है, तो एक पीस का सीपी कितना होगा? 6900 बाई 10, एक पीस का जो सीपी होगा वो 690 होगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं निशा सेल्स 70% ऑफ दैम टू हर्स एट 10% प्रॉफिट। 70% का मतलब 7 पीसीज, कितना? जो 690 है इसके 10% का प्रॉफिट, मतलब इसका 110% ले लो, और रिमेनिंग एट द सेम प्राइस, बाकी के 3 इसी प्राइस पे 690 पे, तो ये इसका टोटल एसपी होगा निशा का। अब ये 20 से 20
7 इंटू 99 66 और 9 75, तो 7 नीम 63, 6 7 5 35, 6 41, 7 7 5313 प्लस ये कितना 027 2070, तो ये कितना बन गया 7383। तो कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस फॉर निशा, तो 7383, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बना पाओगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये भी आरबीआई ग्रेड बी 2025 में लेवल देखो, अगर वहीं खेलते रहे तो खेलते ही रह जाओगे दोस्त। क्या है? कोस्ट प्राइस ऑफ आइटम एल इज रुपीज एल। अब देखो ये आइटम एल है, इसका कोस्ट प्राइस एल है, एंड कोस्ट प्राइस ऑफ आइटम एम इज रुपीज डैश लेस देन आइटम एल। जो एल एम है ये एल से डैश लेस है, पता नहीं कितना लेस है। आइटम एल इज सोल्ड एट x% प्रॉफिट, यहां पे जो प्रॉफिट है वो x% का है, एंड आइटम एम इज सोल्ड एट y% प्रॉफिट, यहां पे जो प्रॉफिट है वो y% है। ठीक है, इफ आइटम एल हैज बीन सोल्ड रुपीज डैश मोर, तो x प्लस 2% प्रॉफिट हैव बीन गेन्ड। अगर कुछ ज्यादा में बेचें तो, और वो कितना ज्यादा है वो यहां से आएगा इस ऑप्शन से, सॉरी ये तो फर्स्ट में आएगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन यहां आएगा। तो x प्लस 2% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो मतलब ये गेन कितने का हुआ 2%, तो 2% ऑफ एल, 2% ऑफ एल दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो भी सेकंड ब्लैंक है। अब वो कह रहा है आगे कि इफ आइटम एम हैज बीन सोल्ड फॉर डैश मोर, इतने मोर में बेचें तो y+4, अगर y+4% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये इससे कितना ज्यादा 4%, तो 4% ऑफ m दैट इज इक्वल टू दिस, ये वाली वैल्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। अब इसके बेस पे हम एल और एम का 100% निकालेंगे, और फिर इन दोनों का जो गैप होगा वो इतना आना चाहिए, ये वाला पहला ऑप्शन। ठीक है, अब पहला ऑप्शन, अगर 2% ऑफ एल 10 है और ये 4% ऑफ एम कितना है 16, तो 100% ऑफ एल कितना होगा, 2 से गया 5, 500, ये 4 से गया 4, तो ये आ गया 400। तो अगर ये 500 है ये 400 है, तो दोनों का डिफरेंस 100, यहां भी 100, तो ये बिल्कुल सही होगा। फिर सेकंड ऑप्शन, 2% ऑफ एल इज 20, तो 2% ऑफ एल अगर 20 है तो एल की वैल्यू 1% 10 होगा, तो 100 1000। फिर ये 35, अगर 4% ऑफ एम 35 है तो एम की वैल्यू 4 से ये जाएगा, तो 4 8 जा फिर 7 5 और इंटू 100, तो एम की वैल्यू आ गई 1875, इन दोनों का डिफरेंस 125, यहां 50 दिया है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये देखो, अगर 2% ऑफ एल 15 है तो एल कितना हो गया 750, 4% ऑफ एम अगर 24 है तो एम कितना हो गया, 4 से गया 600, इन दोनों का गैप 150, यहां भी 150 है, तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? मुश्किल नहीं है, अगर चीजें समझ पाओ ना, बेसिक फाउंडेशन अच्छा है तो आप कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो इतनी मेहनत मैंने करी, अब आपको भी मेहनत करनी बनती है। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं आपको एक होमवर्क के तौर पे, मुश्किल नहीं है, आसान डीआई दे रहा हूं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन 18 और 19 स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, फिर इन दोनों का ले लो, फिर 20 और 21 का ले लो। तो इन सब का आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या आंसर होगा। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करो यार, बता दिया करो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लिख दो ना उस मजे को, कितना मजा आ रहा है, मुझे भी आएगा मजा आपके कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब आपको आरबीआई ग्रेड बी में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे मल्टीपल कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है,
या फिर सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, यहाँ जब आप जाओगे तो ये फिर आपको ये कोर्सेज मिलेंगे हमारे आरबीआई के। ये हमारा गोल्ड पैक है जिसमें क्वांट, रीजनिंग, फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू सब कुछ है। फिर ये हमारा एक सिल्वर कोर्स है जिसमें सिर्फ फेज 2 होगा। फिर ये हमारी फेज 1, फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, और ये सिर्फ फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो जो भी आपको कोर्स में आपका चाहिए, अपनी सुविधा के अनुसार आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। बाय बाय, टेक केयर।